आगरा में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां तंत्र मंत्र के चक्कर में 15 साल की किशोरी ऋतु की जान चली गई। परिजनों ने बताया कि गले की बीमारी से पीड़ित ऋतु का इलाज दिल्ली में चल रहा था, लेकिन ट्रेन में एक शख्स गौरव से मुलाकात के बाद वे हरिद्वार में एक तांत्रिक विजय मौला के संपर्क में आ गए। इलाज के नाम पर 3 वर्षों में परिजन 13 लाख रुपए गवा बैठे। व्यापार और गहने तक बिक गए, पर बेटी की जान नहीं बच सकी। मृत्यु के बाद भी बाबा का चेला अर्जुन पैसे की मांग करता रहा और ना देने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। मिला था उसने क्या कहा? दीपक मिला था। दीपक ने सचिन का नंबर दिया था। टोटल कितने लोग हैं इस गैंग में पूरे में? 5 लोग हैं। अर्जुन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मैंने आदमी मैंने तो आया है अर्जुन, ये भी पंडित, ये भी कह रहा था कि मैं पंडित हूँ। जब भी ये मुसलमान है, ये भी मुसलमान है। पूरी गैंग मुसलमानों की, ये पूरी गैंग मुसलमानों की है। अच्छा, हाँ जी। ये वो मुसलमान है जो नट होते हैं मुसलमानों में। खुद पे खुद उसने बोला है कि मैं मुसलमान हूँ। मुसलमान भैया की माँ की करते थे, माता रानी। हाँ जी। हमको तो माता रानी की जरिए बुलाते थे। माँ बात करेगी, माँ से बात करो, माँ से हम तुम्हारी मुलाकात कराएंगे, आपकी बच्ची सही हो 11 जाएगी। दिन की होगी, खत्म हुई है बच्ची। 15 साल 11 दिन। हाँ जी। क्या पूरा मामला है, क्या पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई? देखिए, इसमें 2021 में थाना सदर में निवासित माता पिता और उनकी बेटी जो बीमार रहा करती थी, उसको दिल्ली से इलाज करा के ट्रेन से वापस आ रहे थे। तो ट्रेन में उनको एक व्यक्ति मिलता है और वो बताता है कि हमारे गुरुजी इसका इलाज कर देंगे। इस क्रम में ये लोग कई बार हरिद्वार, बिजनौर इन जगहों पे गए, वहाँ पूजा भी हुई और लगभग 13 लाख रुपए इनसे टुकड़ों में ले लिए और लड़की की पिछले वर्ष इस बीमारी से मृत्यु भी हो गई थी। इस क्रम में दोबारा पैसे लेने के लिए जब एक व्यक्ति आया, उसके क्रम में हमें सूचना प्राप्त हुई तो संगत धाराओं में 380/25 मुकदमा अपराध संस्था थाना सदर पे पंजीकृत किया गया। टीमें निकाली गई थी। इस क्रम में अर्जुन पुत्र लहर सिंह है, निवासी नगला पटोरी, थाना नूरपुर, जनपद बिजनौर, इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। हुआ था आपकी बच्ची के साथ, अभी पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस अपनी कार्रवाई में लगी हुई है। मैंने पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करी थी, मतलब उसको पकड़ा दिया था। 100 नंबर पर फोन किया, उसको बुलाया जाए और मैंने उसको पकड़ा यहाँ से। मतलब उसने मेरे पास फोन किया कि मैं 3.5 लाख रुपए लेने आ रहा हूँ और तुम आ जाना अलीगढ़। मैंने कहा मैं अलीगढ़ नहीं आऊँगी। बोलो क्या आना है तुम्हें? मैं आगरा नहीं आऊँगा, मुझसे बोला। मैं तुम आगरा नहीं आओगे तो मैं अलीगढ़ नहीं आऊँगी। तो कहाँ आओगे? मैंने कहा ऐसा है, तुम टूडला आ जाओ, मैं तुम्हें टूडला मिलूंगी। ठीक है। टूडला, मैं यहाँ से टूडला गई थी, 100 नंबर पे मैंने कॉल किया टूडला, वहाँ से 100 नंबर पुलिस आई। हाँ, देने तो कोई दिक्कत ना है। हाँ, और फिर मैंने जैसे ही वो आया, पुलिस वालों को मैंने बता दिया, उन्होंने पकड़ लिया। फिर वहां से उन्होंने बोला कि तुम्हारा ये आगरे का केस है, तो मैं आगरे को यहाँ पे ले। कितने लोग हैं? 5 लोग। हाँ जी। आपने कहा इतने इलाज चला कर बेटी की इलाज में कुछ आपको लगा कि कुछ पहले से फायदा हो रहा है? थोड़ा बहुत लगा था, तो फायदा लगा था थोड़ा बहुत, जब तो मैंने उनको पैसे दिए। 1-2 बार लगा था, फिर उसकी और गंभीर हालत होती चली गई। गंभीर हालत हुई तो मैंने फिर उनसे बोला, मैंने कि मेरी बच्ची की तो और तबीयत खराब होती जा रही है। कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी और पूजा होगी और कुछ पैसे हैं, जब तक उनके तुम दो, मैं जब तक पूजा का काम करता हूँ, तैयार करता हूँ पूजा। तो मैंने उसको 3.5 लाख रुपए दिए थे उस टाइम। 3.5 लाख रुपए दे के नहीं है, फिर उसके 1-2 महीने बाद मेरी बच्ची का देहांत हो गया 9 जनवरी को। फिर मैंने उससे बातचीत बंद कर दी। मैंने कि जब मेरी बच्ची चली गई, मैंने सोचा चलो मेरी बच्ची का मुझ पर कर्ज होगा, तो मैंने इसलिए छोड़ दिया उनको। फिर उन्होंने मुझको खुद अब फोन करके मुझको चेताया है, उन्होंने कुछ चुनौती दी उन्होंने। बच्ची की मौत के बाद फिर पैसे की डिमांड की। इन्होंने कहा कि मुझे 3.5 जो तुम्हारी पूजा रह गई है उस पूजा को करवाओ, नहीं तो तुम्हारे जो बच्चा है, पति है, वो नहीं रहेंगे तुम्हारे पास। आपने बताया इसमें कि वो लोग मुसलमान थे? हाँ जी, मुसलमान है वो, सारे के सारे सारे मुसलमान हैं। एक विजय मौला है, खुद उसी ने कहा है। हाँ जी, यहाँ पे मेरे पास, यहाँ मैंने पकड़ा था, उसने कहा था जनाजा। तो जनाजा कौन बोलता है? कौन बोलता है जनाजा? मुसलमान ही बोलता है ना।
तो उसने यहाँ जनाजा बोला था, पहली बात। दूसरी बात, वो वहां पे थाने में मनसा था, थाने में खुद उसने मुझसे कहा था कि मैं मुसलमान हूँ। मैं तू तो कह रहा था कि मैं पंडित हूँ, तुमने तो आते ही मुझसे कहा था कि मुझे छोड़ दो, मैं बेकसूर हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं मिर्च का नींबू का काम करता हूँ। फिर मैंने उससे कहा तू क्यों आया यहाँ पे, जब तू मिर्च का नींबू का काम करता है तो तू 3.5 लाख रुपए लेने क्यों आया? बल्कि कि मुझे तो भेजा गया है। हाँ जी। पहले तो बच्चे दे दिए आपने। उदयवंशी। उदयवन जी, क्या पूरा घटनाक्रम था आपकी बेटी के साथ? मैं अपनी बच्ची को दिल्ली एम्स में से दिखा के लेके आ रहा था। मुझे गैल में एक व्यक्ति दीपक नाम का मिला था। वो बोला आपकी बच्ची को क्या हो गया है? मैंने पता नहीं भैया, को बढ़िया थी मेरी बच्ची लॉकडाउन से, पता नहीं क्या हो गया है। आप कहाँ इलाज करा रहे हैं? मैं दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में चल रहा है। मैं तुम्हारी बच्ची पे कोई भी डॉक्टर फॉक्टर का काम नहीं करे, तुम्हारी बच्ची को किसी ने वो है वो उपल्ला चक्कर, किसी ने वो गड़ंत करवा दिया है। हमारे बाबा मिलेंगे आपको, हरिद्वार चले जाओ और वहाँ पे इलाज करा लो। तो उसने कह के चले गया, उसका फोन आया, फिर उसने सचिन का नंबर दिया, हम बेटी को यहाँ से लेके चले गए। उसके बाद वो गढ़ पे हमें मिला सचिन, माँ से हरिद्वार ले गया। बाबा ने कहा जाके अम्मा मिले, तो सचिन उन्हीं के संग मिला था, बाबा की ओर जाके मिला, बातचीत हुई। उसके बावजूद गंगा जी पे उन्होंने पूजा कराई 31,000 रुपये, हवन भवन सा करा करू के, और धूपबत्ती फूपबत्ती लगा लगू करके फिर वो हमको भेज दिया गया। उसके बाद में दोबारा हमें बुलाने की कही, तो हम दोबारा गए तो 4 लाख रुपए लगेंगे, आपकी लाली की सामान आएगा पूजा सामग्री का। बिजनौर से 35 किलोमीटर आगे गए थे, 1,000 रुपये में गाड़ी हुई थी। रात में उन्होंने पूजा पाठ करने के बावजूद भी भेज दिया गया। फिर ऐसे ही कर करके वो कभी 3 लाख ले लिए, कभी 4 लाख ले लिए, कभी 20,000 ले लिए, कभी 2 लाख ले लिए, कभी 51,000 ले लिए। ऐसे करके वो यहाँ पे भी आए 2-3 बार, पूजा कराई 3-4 बार, हमको भी वहाँ बुलाया गया, गाड़ी कर करके ले जाते थे। उसके बावजूद हमें शक होने लगा, हमारी बच्ची खत्म हो गई। फिर हमें धमकी देने लगे, बीवी से बात ज़्यादा करते थे कि तेरा आदमी मर जाएगा, मैया बन के किससे बात कराते थे, तेरा बेटा मर जाएगा। फिर हमने बच्ची खत्म हो गई, हमने खत्म कर दिया, सब कुछ हमारा बर्बाद हो गया, हम रोड पर आ गए, तो मैंने छोड़ो यार बेचारा। फिर जो अर्जुन तो बाद में आया है, और ये बार बार बात करता रहा, 2-3 बार हमें जैसे धमका दिया, लेकिन नहीं माना, वो मुझसे बात नहीं करने लगा।